सब्जी वाले हैं, साइकिल में दूध बांटने वाला है, वो फोन करता है और बात करता है, 40 पैसे में बात होती है, 50 पैसे में बात होती है। जितनी ज्यादा कंपनियां खुली उतनी स्पर्धा हुई, कंज्यूमर का फायदा। मुंबई और दिल्ली के बीच में पहले विमान का टिकट कितना था मुझे पता नहीं, दिल्ली कितना था, पर नागपुर से मुंबई पहले टिकट 8,500 रुपए था। अभी तो ऐसा हुआ कि 15 दिन पहले टिकट निकाले तो 3400 रुपए में मिलता है। मैं तो कहता हूं और एयरलाइंस खुले और खुले, एक दूसरे के कपड़े फाटे, टिकट के अंदर इतने का हो कि हम सस्ते में। एक ने मुझे पूछा था, पत्रकार तो अनेक शब्दों का अर्थ अलग अलग प्रकार से लगाते हैं, तुमने पूछा यार, मैंने बोला किंगफिशर बचनी चाहिए। बोले आप किंगफिशर को बचाना चाहते हैं, आप उसके सपोर्टर हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? अरे मैंने बोला भाई इसके फ्लाइट कैंसिल हो गई तो जेट वालों ने 6,000 से टिकट बढ़ा दिया। ये जब तक इसकी फ्लाइट थी तो उनका टिकट कम था, उसकी कैंसिल हुई तो इन्होंने बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि जब सब फ्लाइट मुंबई के लिए 40-40, 50-50 जाएगी, ऐसी स्थिति पैदा हो कि एयरपोर्ट के बाहर एजेंट खड़े हो, ए चल रहा है मुंबई 8,000, तीसरा कहे 5,000, चौथा बोले 4,000, तीसरा बोले 3,000, फायदा हमारा है। वो उनका इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपको चिंता क्या करने की? और इसलिए कंपटीशन होने में हमारा फायदा है। मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा कि वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है, पर हमने सही नीतियां नहीं अपनाई। रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजन, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कोई सरकार के ऊपर कोई नेगेटिव बात कहने के लिए भी नहीं आया। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में कौन शासन करेगा, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे देश का कैसा होगा, देश के गरीबों का कैसे होगा, देश की जनता का कैसे होगा, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे, किसानों की आत्महत्या कैसे होगी। मैं दिल से बता रहा हूं। और राजनीति के माध्यम से क्या, अगर हम उनके सवाल अगर नहीं सुलझा सके तो हमारे आने में फायदा नहीं है और उनके जाने में फायदा है। और मैं ये मानता हूं कि वी आर ए रिच नेशन, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जमीन है, नदियां है, पर्वत है, हमारे साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत बहुत श्रेष्ठ है। विज्ञान, तंत्र विज्ञान में हम प्रगति कर रहे हैं, सैटेलाइट हमने लगातार छोड़ रहे हैं, स्पेस साइंस आगे जा रहे हैं, नासा में हमारे भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जापान में गया था, एक उद्योगपति ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर गडकरी, मुझे एक बताइए कि आपके देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है? तब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब। मेरी कॉलर टाइट हो गई और वनडे क्रिकेट जैसे मेरा भाषण शुरू मैंने किया। साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं तो अमेरिका के 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर इंडियन हैं। और मैं लगातार बोलते रहा। जैसे वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसी अच्छी बैटिंग करता है 2020 में, वैसा मेरा बोलना शुरू था। उतने में उन्होंने गूगली बॉल डाल दिया और वो जापानी उद्योगपति ने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी, व्हेन यू हैव एवरीथिंग देन व्हाई योर कंट्री इज पुअर? मैं विकेट हो गई, मैं चुप बैठ गया। हिंदुस्तान में कोई पूछता तो शायद मैं जवाब देता, पर देश के बाहर बोलना उचित नहीं था। मैंने तुरंत उनको कहा कि योर फूड इज वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे कहा नो 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 मिस्टर गडकरी, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। जब मैं जवाब नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज्ड नेशन। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण नहीं है।
कम से कम मेरे ऊपर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं जब मंत्री था तो मैं सरकार से मैंने 5 करोड़ रुपए उठाए, 4000 करोड़ मैंने लोगों से खड़े किए कैपिटल मार्केट से, और 2.5 साल में 8000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए, और कोई सीएजी का वगैरह ऑब्जेक्शन नहीं आया। जो बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे थे, जिसका लोएस्ट टेंडर 3 कंपनियों ने डाला था, लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, मैंने रिजेक्ट किया, और वो राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला केवल 1650 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, 2000 करोड़ रुपए। वो फ्लाईओवर्स थे वो 1800 करोड़ के थे, 1000 करोड़ में हुए 800 करोड़ बच गए। और जो टीवी पर आप जो सीलिंग प्रोजेक्ट देखते हैं वो आधा मैंने पूरा किया, वर्क ऑर्डर दिया 420 करोड़ में। फिर हमारी सरकार बदल गई, वो 420 करोड़ में पूरा होता, पर 1780 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ। देखिए, काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपको देखो, पहली बात है कि कोई भी काम करना है तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, विकास का दृष्टिकोण चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं कि आजकल वेस्ट का जमाना चला गया। आजकल वेस्ट इज गोल्ड वाली फिलॉसफी है। मैं हमारे शहर में जितना गंदा कचरा होता है, जो बहुत ही गंदा है, रोज 200 टन कचरा खरीदता हूँ 2100 रुपए टन के भाव से, और उसको बिजली तैयार करने के लिए उसका उपयोग करता हूँ, कचरे का जो बहुत गंदा है। आप फेंक देते हो ऐसा कचरा। जो आपका संडास का, जो शौचालय का जो पानी है गंदा, उसमें अगर कोई कल्चर ऐड किया जाए, और दिल्ली में जितना संडास का अपना शौचालय का पानी अगर एक जगह लाकर डाइजेस्टर में डाल दिया जाए और उसमें कल्चर ऐड किया जाए, तो उससे मीथेन तैयार होगा, और मीथेन से सीएनजी तैयार किया तो दिल्ली के 1000-1200 बसेस उस पर चल सकती है। और जिसको डाउट होगा मेरे पास देखने के लिए आ जाए, मैं सब तैयार करता हूं, हो सकता है। और इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, विकास अभिमुख दृष्टिकोण चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए कि मुझे ये करना है। देखो, खुद के लिए तो बहुत लोग जीते। मैं ये नहीं कहूंगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। बहुत बार मुझे कुछ कार्यकर्ता आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपना पार्टी के लिए और देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ। मैं पूछता हूँ, आपके घर में कौन है, उनका घर कैसे चलता है? बोलते घर में कोई नहीं, हालत बहुत खराब है। मैं बोलता हूँ आपकी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चलाइए। जो व्यक्ति अपना घर अच्छा चला नहीं सकता वो अच्छा देश नहीं है। आप ईमानदारी के मार्ग से पहले अपने घर को अच्छा चलाइए, और इसके लिए मैं मानता हूं कि पहले हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। मैं एक बार मुंबई में मीट द प्रेस प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पत्रकार थे, एक इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सीनियर पत्रकार थे, देश के कर्तव्य करके। उनने मुझे सवाल पूछा कि आप एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं तो इसको कितना खर्चा आएगा? तो मैंने कहा 1800 करोड़ रुपए लगेंगे। उन्होंने मुझे पूछा कि कितने दिनों में बनाओगे? तो मैंने कहा 2.5 साल में होगा। उन्होंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं? तो मैंने कहा हमारे पास 5 करोड़ रुपए। सभी पत्रकार जोरों से हंसने लगे। मैं मीट द प्रेस प्रोग्राम में था, जोरों से हंसने लगे। एक महिला पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा कि आप राजनीतिक नेता आए, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, और हमें लिखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, 5 करोड़ रुपए है, 1800 करोड़ का काम है, 2.5 साल में पूरा हो जाएगा, किसके आधार पर कह रहे हो? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, और मैंने ये कहा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee. मैं हमारे IAS ऑफिसर को अक्सर एक बात कहता था कि I like people who can get the thing done. मैंने एक्रिलिक शीट पर लिखकर ही प्रेजेंट किया था। उस समय मैं चिढ़कर कहता था, वो सही नहीं है। मैं even I like dishonest people who can get the things done. Even I like dishonest people who can take the wrong decisions.
but I dislike honest people who don't want to take the decisions. मेरा कहना सही नहीं था। हमको ऐसा देश निर्माण करना चाहिए, ऐसे राजनेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स निर्माण करना चाहिए कि जो ईमानदारी के मार्ग से डिसीजन भी ले और देश को परफॉर्मेंस भी दे। हमारे देश में जैसे आप ऑडिट करते हो, वैसे परफॉर्मेंस का भी ऑडिट होना चाहिए, पार्टी में भी होना चाहिए। और इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच और टीम स्पिरिट, ये नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं आपने अध्ययन किया होगा। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंग्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस। सबने मिलकर काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना। कभी कभी राजनीति में बहुत कठिन होता है। मैं एक नेता को परसों कह रहा था कि दो रेखाएं हैं, एक आपकी और एक दूसरे की है। दूसरे के बारे में निगेटिव कोई बोलते हो, छोड़ दो ना, आपकी रेखा बड़ी करो। देयर आर टू ऑप्शंस विथ यू, एक तो दूसरे की पहुंचने का काम करो तो आपकी बड़े बनेगी, या दूसरा आपकी बड़ी बनाओ तो आपकी बड़ी बनाओ। नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि पानी के अंदर जितने वजन की वस्तु डालो उतना पानी ऊपर आता है। काय के लिए शॉर्टकट मारते हो? कटआउट लगाने से कोई नेता बनता नहीं। मैं तो कटआउट कभी लगाया नहीं, दिल्ली कभी आया नहीं, पता भी नहीं, मुझे अभी भी दिल्ली के रोड मालूम, बन गया अध्यक्ष। बन सकता है, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, और इसलिए शॉर्टकट मत मारिए, जरूरत भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हम मिलकर काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, ऑनेस्टी रखें, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हमको नेतृत्व को विकास करना होगा। और जो बातें मैंने कही है कि नेतृत्व विकास अभिमुख चाहिए, नेतृत्व में टीम स्पिरिट और सबको मिलकर काम करने की ताकत चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए, और जो स्वीकार्य दृष्टि है उसके अनुरूप काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस के द्वारा हमको काम करना है, ऐसी कटिबद्धता चाहिए, और समाज और देश के साथ, गरीब के साथ कमिटमेंट चाहिए। हम ऐसे नेतृत्व का निर्माण करें, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। देखिए, ये मैं अमेरिका में गया था, एक कार्यक्रम में एक बड़े व्यक्ति ने भाषण देते थे, एक सवाल पूछा कि विच इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। तो बहुत लोग चर्चाएं कर रहे थे, अलग टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि रेपुटेशन, विश्वसनीयता, गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। देखिए, देर है पर अंधेर नहीं है, कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हो तो 101% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम और गुड पैकेजिंग, तीन बातें होगी तो एक्सपोर्ट में काम कर सकते हो। प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग खराब है, माल नहीं बेच सकते। पंक्चुअलिटी है, आज दे रहे, कल दे रहे, वो भेज रहा आपको 10 बार पत्र और आप नहीं दे पाओ। ये जो आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, अगर होगी तो ही आप काम कर सकते हैं। और इसलिए मोटी तौर पर सरकार के लिए और कारपोरेट के लिए और पार्टी के लिए, हम सब के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण